नमस्ते। मेरे आसपास अचानक से पूरी दुनिया डिजिटल बनती जा रही है। जिसे देखो वो ऑनलाइन है। हर किसी के पास लैपटॉप है, आईपैड है, स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में इंटरनेट, इंफॉर्मेशन एट फिंगर टिप्स। मुझे कॉन्फिडेंस है कि फ्यूचर जो है वो डिजिटल है। 3 साल पहले हमारी जिंदगी में कोविड ने दस्तक दी। कोविड ने हमें यह ठोक बजाकर समझा दिया कि अगर आपकी जिंदगी में एक आध इनकम आपकी ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से नहीं हो रही है तो भाई साहब आप खतरे में हैं। आपका डब्बा कभी भी गुल हो सकता है। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अपनी जिंदगी में एक आध इनकम ऑनलाइन बनाना जरूरी है। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं पूना महाराष्ट्र में रहता हूं। 41 साल मेरी उम्र है। सिंधी हूं, कपड़ों का व्यापारी हूं, साड़ियां बेचता हूं। मेरी डिजिटल दुनिया के साथ जान पहचान हुई 22 मार्च 2020 को। यह डेट शायद आप में से हर किसी को याद होगी। जनता लॉकडाउन था उस दिन। शाम को सम्माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा हर कोई अपने घर बैठेगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा। पहले तो इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन ग्रेविटी तब समझ में आई सिचुएशन की जब हमने अप्रैल के महीने में कदम रखा। एम्प्लॉइज के फोन आना शुरू हो गए सैलरीज के लिए। 250 एम्प्लॉई थे, 250 परिवार मुझ पर निर्भर थे और सबको महीने भर की सैलरी देने जितने भी पैसे मेरे पास नहीं थे। पहली बार जिंदगी में मेरे पापा, भैया, हम पर ऐसा समय आ गया कि हमने अपने एम्प्लॉइज के फोन उठाने बंद कर दिए थे, क्योंकि शर्म महसूस होती थी कि कैसे कहेंगे इन्हें कि हमारे पास पैसे नहीं है। एक बेयर मिनिमम सैलरी सबको देना शुरू किया और समय हम काटते रहे। इस दौरान मैंने यह ऑब्जर्व किया कि ऑनलाइन वेबिनार्स में कुछ लोग बहुत आसानी से पैसा कमा रहे हैं और मुझे ऐसे लगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूं, ये इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। जब कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी रिलैक्स होनी शुरू हुई तो मैंने देखा जिन लोगों का ई कॉमर्स है, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनका काम बढ़िया चल रहा है। वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन्हें पैसे मिल रहे हैं, वो केक बना के खा रहे हैं, पिज्जा बना के खा रहे हैं और हमारी बैंड बजी पड़ी है। इस पॉइंट पे ये रियलाइज किया कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए जितना जरूरी होता है अपना काम एस्टैब्लिश करना, जैसे हम अपनी दुकान बनाते हैं, उसके लिए फर्नीचर बनाते हैं, इंटीरियर्स करते हैं, स्टॉक्स बिल्ड करते हैं, उतना ही जरूरी है अपनी डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट करना। अपनी वेबसाइट होनी जरूरी है, अपना ऐप होना जरूरी है, ताकि अगर कभी कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए तो कम से कम ऑनलाइन जाने के लिए हमारे पास हथियार तो हो। जैसे ये बात समझ में आई, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू कर दिया। ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा था, काफी सारे टीचर्स, मेंटोर्स से सीख रहा था। अपने क्लासेस करते समय एक दिन खिड़की से बाहर देखा तो देखा हाईवे पर हजारों लोग चलकर कहीं जा रहे हैं। कोविड का समय था, मूवमेंट इतनी इजीली पॉसिबल नहीं थी, लेकिन लोग चल रहे थे। जाकर इंक्वायर किया तब समझ में आया कि ये लोग साउथ इंडिया से, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका से चलकर नॉर्थ में अपने गांव जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान। सोचकर देखिए, मैं सतारा में था, ये बैंगलोर और बॉम्बे के बीच का एक शहर है। हजारों लोग हजारों किलोमीटर चल रहे थे और उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उस पॉइंट पर मेरे दिमाग में यह बात आ रही थी कि यार ये डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज जो है ये एक्चुअली इन लोगों को सिखाना जरूरी है। इन आम लोगों को कोई सिखाए ताकि इन्हें अपना घरदार ना छोड़ना पड़े, ये हालत ना हो इनकी। रियलाइज कर रहा था कि ये डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ बड़े बड़े कॉलेजेस में, महंगे महंगे कोर्सेज में, घनी अंग्रेजी में सिखाया जाता है। कोई आम लोगों को आसान हिंदी भाषा में क्यों नहीं सिखाता। फिर सोचा कि कोई क्यों, मैं क्यों नहीं। और तब मेरे दिमाग में यह बलबॉन हुआ कि यह काम मुझे करना चाहिए और उस दिन से मैंने लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाना शुरू किया, आसान हिंदी भाषा में। फ्री में सिखाना शुरू किया, हजारों लोगों को सिखाया। रियलाइज किया कि फ्री की कोई ज्यादा औकात नहीं होती। फिर मैंने एक ऑनलाइन स्कूल बनाई जिसका नाम डिजिटल आजादी है और यहां पर मैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज देता हूं, हिंदी में इन्हें सिखाता हूं।
आज मेरी स्कूल में 13,500 स्टूडेंट हैं। सोचकर देखिए, ये कोई आम बात नहीं है। किसी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में इतने स्टूडेंट एक सब्जेक्ट के लिए नहीं मिलेंगे जितने आज मेरे साथ एक साथ डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। आज हर बिजनेसमैन परेशान है। हर बिजनेसमैन ये सोचता है कि यार इतना पैसा लगाने के बाद आखिर मिलता क्या है। इतनी मेहनत करो, मगजमारी करो, 1.5 से 2% का रिटर्न मिलता है। ये ब्याज पे चढ़ा दो पैसा तो भी अपने घर बैठकर आसानी से जिंदगी जी जा सकती है। आज हर प्रोफेशनल व्यक्ति परेशान है। इतनी एक्सपर्टीज प्राप्त करने के बाद भी आज क्लाइंट पाना इतना आसान नहीं है। कंपटीशन हर फील्ड में बढ़ती जा रही है। हर होम मेकर, हर हाउसवाइफ ये समझती है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना जरूरी है, लेकिन कैसे करे। अपने घर से निकल नहीं सकते, ट्रैवल में टाइम बहुत चला जाता है, फैमिली को कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है। आज हर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि डिग्री मिल गई, हम लाइफ के लिए सेट हो जाएंगे। लेकिन 12-15 साल पढ़ाई करने के बाद जब मार्केट में निकलोगे ना नौकरी ढूंढने, तो अचानक अपने सर्टिफिकेट की औकात पता चल जाती है। 12 साल पढ़ाई करने के बाद 12,000 की नौकरी मिलना मुश्किल है। आई एम सॉरी, ये थोड़ी कड़वी बात है लेकिन सच्चाई है। आज हम सबकी जिंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं कि इन प्रॉब्लम्स की अगर लिस्ट बनाऊं तो शायद पूरा दिन भी पूरा नहीं पड़ेगा। और इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हुए भी हम सब चाहते हैं पैसा कमाना, मनचाहा पैसा कमाना, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं। हमारे पास पैसों की आजादी हो, साथ में समय की आजादी हो, अपने हिसाब से जिंदगी जीने की आजादी हो। लेकिन आजादी ऐसे ही थोड़ी मिलती है। अगर आजादी चाहिए तो एक जंग लड़नी पड़ती है, और जंग लड़नी है तो एक हथियार होना चाहिए। इस पैसे की आजादी की जंग लड़ने के लिए मैंने एक हथियार चुना है, डिजिटल मार्केटिंग। आज डिजिटल मार्केटिंग सीखकर हर बिजनेसमैन अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है, अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज कर सकता है। हर प्रोफेशनल व्यक्ति अपने लिए लीड्स जनरेट कर सकता है, अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड कर सकता है, अपने लिए ट्रस्ट अक्वायर कर सकता है। हर हाउसवाइफ, स्टूडेंट या वो व्यक्ति जो आज कोई खास कमाई नहीं कर रहा है, अपने घर से काम कर सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकता है, कंटेंट मार्केटिंग कर सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है, मेरी तरह नॉलेज बिजनेस में आकर कोर्सेज दे सकता है, कंसल्टिंग कर सकता है, और इसमें बहुत अच्छे पैसे हैं। पिछले 2-2.5 सालों से मैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज बेच रहा हूं, और इस 2.5 साल के पीरियड में $1 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू में जनरेट कर चुका हूं। 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू कर चुका हूं। यह सब मैं सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि लॉकडाउन में जब लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग प्रकार के शोज देख रहे थे, तब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं अपने ऊपर काम कर रहा था, अपने आप को डेवलप कर रहा था। और ये सारी बातें बताने के पीछे मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को यह रियलाइज कराऊं कि आप लोगों की जिंदगी में आज जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप अपने ऊपर काम करना शुरू करो। स्टार्ट एजुकेटिंग योरसेल्फ, अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने आप को काबिल बनाइए, चीजों को सीखिए, चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए, एक्शन लेना शुरू कीजिए। आज आप जहां कहीं भी हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं, इन दोनों के बीच सिर्फ उतना ही अंतर है कि जितना आपके इन दो कानों के बीच, यानी ये आपका माइंडसेट है। अगर आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बना सकते हो, चीजों को सीखकर इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो ऐसा कोई गोल नहीं है इस दुनिया में जो आप हासिल कर नहीं सकते। सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।